गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नौजवान में होली के बाद स्वागत है आपका। होली में के पहले एक दो दिन पहले से मेरे जो है कोई भी एनालिसिस और इंटरनेशनल न्यूज़ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के आने बंद हो गए थे। ऐसी बात नहीं कि मैं उस पर नज़र तो बनाया हुआ था, लेकिन ये रशिया यूक्रेन हर चीज़ों को जो है छोटा बना दे रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अब देखिए, रशिया यूक्रेन की बातें कर रहा हूँ और उसमें जो है किस तरीके से चीज़ें जो हैं अधूरी बातें हैं, जितनी बताई जा रही हैं, जितने विशेषज्ञ हैं विश्लेषण कर रहे हैं, वो सारी अधूरी बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है। और इसकी बातों के मेरे पास प्रमाण हैं। मैं सिर्फ ये चीज़ें बताना चाहता हूँ। पहले बता दूँ, पाकिस्तान का जो है सिचुएशंस है वो आपको समझ में आ रहा है, टीवी में आप देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं। आज जो है मंडे को कुछ हो सकता है, अगर एक दो दिन चार दिन के अंदर अगर वहाँ तख्ता पलट या कुछ हो जाता है, गवर्नमेंट वहाँ से अपना स्टेटस खोता है, तो वो चीज़ें हैं, हमें कोई उससे कंसर्न नहीं है। दूसरी चीज़ कि इंडिया और जापान के साथ अभी जो समिट हुआ तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं और ये क्रिटिकल वो एक फिर नया फार्मूला एक क्रिएट हो सकता है। एशिया के अंदर महाशक्तियों का संगठन बन सकता है, जिससे कि जो चीज़ इम्पॉसिबल सा दिखता है, लेकिन ऐसा लोग सोचते हैं कि ऐसा हो जाता तो होता, लेकिन जो चीज़ें संभावना बनती है तो उसको भी हम इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर जापान, रशिया और नॉर्थ कोरिया तो हैं ही इंडिया के साथ, अमेरिका के अगेंस्ट है, सॉरी इंडिया के साथ नहीं, यानी कि एशियन कंट्री के साथ, अगर वो अमेरिका के अगेंस्ट है। बस रही बात एशिया में, एक जापान ही है जो कि वो थोड़ा यूएस पे है, लेकिन यूएस पे डिपेंडेंसी उसकी है सेकेंड वर्ल्ड वार के साथ। हो सकता है कि वो चीज़ें उसको नागासाकी और हिरोशिमा याद आ जाए और आज के दिन में जो है फिर से वो सक्षम हो, क्योंकि उसने अपनी स्ट्रैटेजी अभी 3 महीने पहले चेंज कर दी थी। यानी कि जितना खर्च करता था वो अपने डिफेंस में, यानी कि जीडीपी का जो प्रोजेक्ट है, जीडीपी का जो उसका बजट है जापान का, उसको उसने 6 टाइम बढ़ा दिया। मान के चलिए कि आपका सैलरी 6 टाइम कंपनी ने बढ़ा दिया हो। ये कुछ उसी प्रकार की बातें हैं, तो कितना असर डालेगा और ऐसा क्या कारण हो सकता है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये चेंज है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को जब तक हम नहीं जानेंगे, नहीं इन चीज़ों को, सब्जेक्ट को जानेंगे और ना ही इसमें इन्वॉल्व करेंगे। देखिए, डिफेंस एक्सपर्ट आते हैं, वो बताते हैं बैलिस्टिक मिसाइल ये है, एटम बम ये है, क्रूज मिसाइल ये है, हाइपरसोनिक ये है, सुपरसोनिक ये है। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ यूज़ करेगा। जब तक एटम बम नहीं यूज़ कर रहे, नथिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज अ बिग। अब देखिए, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ मैं इन्वॉल्व करूँगा। पहले मैंने आपको डिफरेंट एरा बताया हुआ था, मार्केटिंग एरा, सॉरी, जो मैंने आपको एरा बताया हुआ था मार्केटिंग मिक्स का। तो कौन कौन से एरा हैं, जो कि प्रोडक्ट एरा, प्रोडक्शन एरा और प्रोडक्शन एरा, प्रोडक्ट एरा, मार्केटिंग एरा, सेल्स एरा एंड मार्केटिंग एरा, वो चीज़ों का भी हम डिस्कशन एक बार आपको बता देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इन चीज़ों में मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट है। अगर उसको आप परे रखते तो ये चीज़ें आपसे परे हो जाएंगी, ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। ठीक है, तो वन साइडेड केवल हम हिस्ट्री, जियोपॉलिटी, इकोनॉमी सिर्फ इसको इन्वॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। हम बात करते हैं लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं उस चीज़ का। हम बोलते हैं कि वो जो है ना, आप ये लगा दो, कोई भी एंटीबायोटिक प्लांट का वो लगा दो, यहाँ पे ऐसे कुछ हो गया है तो यहाँ पे इसका पत्ता घिस दो, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो जो है एंटी बैक्टीरियल या फिर आकर के एंटी फंगल या फिर एंटीसेप्टिक है। लेकिन हम डिटोल को जानते हैं कि यस, सेवलॉन को जानते हैं कि एंटीसेप्टिक है। तो वो चीज़ें हम करते तो हैं लेकिन वो नहीं जानते। तो इसी तरीके से हम मैनेजमेंट का चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे आज टॉपिक पे आ रहा हूँ, और कुछ लोग जो इनको जानते हैं उनको भी समझ में आएगा, और जो इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं तो उन्हें तो पता ही चल जाएगा। और आने वाला टाइम में सिर्फ IIM में नहीं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जितने भी वर्ल्ड के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या मैनेजमेंट स्कूल हैं, उन सब पे ये चीज़ें बताई जाएंगी, ये केस स्टडी के तौर पे।
कैसे और क्यों बताई जाएंगी वो बताता हूँ मैं। इसके पहले सिर्फ एक बात बताता हूँ कि क्यों है ये। मार्केटिंग का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं कि एक बंदा आया, टाई लगाया, प्रोडक्ट सेल करता है। एक बंदा आया, सेल्स मैनेजर या सेल्स मार्केटिंग मैनेजर होता है, वो प्रचार वगैरह हो गया, एडवर्टाइजमेंट। इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। मार्केटिंग वो चीज़ होती है जो कि आपको जिलेट मार्क 3 खरीदाता है, वो भी लेडी के द्वारा। मार्केटिंग वो चीज़ें हैं कि जो चीज़ है आपको लग्जरी, जो भी प्रोडक्ट है ना, उसका डिसीजन मेकिंग जो भी कंपनी और ब्रांड डिसाइड करते हो, दैट इज़ नॉट योर ऑन, ठीक है। अब वो लंबा कॉन्सेप्ट है, आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। अब आपको छोटा सा बात बताता हूँ कि अगर ये चीज़ें, ये सब्जेक्ट वैल्यू नहीं होती तो दुनिया की जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं उस कॉन्सेप्ट से कैसे चलती। प्रोबेबिलिटीज हर कंपनी जो भी कॉर्पोरेट है या पीएसयू है, वो सारे इस कॉन्सेप्ट को लेके चलती हैं। जितनी भी बड़ी कंपनी जानते हो आप, चाहे आप गूगल ले लो या आप जितनी भी कंपनी, जनरल मोटर्स, ये सब जितने, सोनी, ठीक है, अपने देश में रिलायंस ले लो, आप जो भी आप देखते हैं ना, ये जितनी भी जो है कंपनीज, ये सारे जो हैं उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, छोटी हो या बड़ी हो, है ना, या मल्टीनेशनल हो या नेशनल कंपनी हो या स्टार्टअप हो, उस चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। तो आते हैं, अगर फॉर्च्यून 500 की बात करते हैं तो फॉर्च्यून 500 इज़ एन एनुअल लिस्ट ऑफ द कंपाइल्ड एंड पब्लिश बाय द फॉर्च्यून मैगजीन दैट रैंक 500 ऑफ द लार्जेस्ट यूनाइटेड स्टेट कॉर्पोरेशंस बाय टोटल रेवेन्यू फॉर देयर respective fiscal year. This list included the publicly held companies along with the privately held companies for which revenue are publicly available. ठीक है, ये चीज़ें मैं बताऊंगा कि फॉर्च्यून 500 फॉर्च्यून मैगजीन का तो आप वैल्यू समझते हैं, तो उसमें वो कंपनी को लिस्ट होता है, एनुअल वो लिस्ट निकाला जाता है कि कौन कौन सी कंपनी जो है उस तरीके से प्रोबेबिलिटीज़ कर रही हैं, उनकी रेवेन्यू कितना जनरेट किया, और इस तरीके से रैंकिंग दी जाती है। एक तरह से इतना मोटा मोटी आप समझ लो आप, ठीक है। अब मैं बात करूँगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। ये दो चीज़ आपको मुझे थोड़ा सा बता दे लेने दीजिए, ब्रीफ कर लेने दीजिए। व्हाट इज़ द क्रिटिकल पाथ ऑफ अ प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें क्रिटिकल पाथ है, और क्रिटिकल पाथ ही वो इतनी मोटी बुक या जो भी चीज़ है उस एक पूरे सब्जेक्ट का CPM ही क्यों बता रहा हूँ। व्हाट इज़ द क्रिटिकल पाथ मैटर, CPM नोट कर लीजिए। व्हाई द CPM इज़ इम्पॉर्टेंट एंड द प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि उसी से रिलेटेड है आज जो है यूक्रेन और रशिया का मामला। CPM की एलिमेंट क्या हैं, क्रिटिकल पाथ एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है अगर आपको बुक से अवेलेबल नहीं है तो नेट से सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल है, नेट का बुक आप ले सकते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, किसी का ब्लॉग पढ़ सकते हैं। हाउ इज द फाइंड क्रिटिकल पाथ ऑफ प्रोजेक्ट, कैसे क्रिटिकल पाथ ढूंढते हैं बताने दीजिए, फिर हिंदी में बताऊंगा। हाउ टू फाइंड क्रिटिकल पाथ इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये चीज़ें मैंने आपको बताई, और जो इस सब्जेक्ट को जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, दोनों बातों को, CPM को भी जानते हैं और ये चीज़ें। तो क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ द टास्क दैट द मस्ट ऑफ द कंपाइल्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। टास्क ऑन द क्रिटिकल पाथ are called critical activities because if they delayed, the whole project completion will be delayed. That is what I am talking about the Russia. Finding the critical path is the very important for the project management, and how much important for the Russia in Ukraine conflict. Ukraine conflict मैं बोलता हूँ, लेकिन चलो क्राइसिस ही बोल लेते हैं। Finding the critical path very important for the project management. Same, it is important for the finding the reason how Russia is going to be failure to in Ukraine. यही कर देते हैं। Finding the critical path very important for the project management is because allowed them, क्या अलाउ करता है, actually estimated total project duration. नहीं समझ में आ रहा है, बता रहा हूँ, हिंदी बता रहा हूँ। आइडेंटिफाई टास्क एंड डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेस, कांस्टेंट प्रोजेक्ट रिस्क।
ये नोटिफिकेशन आते रहते हैं। जो प्रायोरिटीज़ है उस टास्क का, वो क्रिटिकल पाथ का, वो इतनी इम्पोर्टेंट है जो इसको काफ़ी क्रिटिकल पाथ क्या होता है, एक गंभीर पथ विधि, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यह एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक लाइन है, कॉन्सेप्ट है। क्रिटिकल पाथ एक इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट होता है। एक बड़ा सा ब्रिज बन रहा है, एक बड़ा सा कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बन रहा है, कोई बड़ी परियोजना, नहरी परियोजना या सिंचाई परियोजना, तो उसको होता है 5 साल 10 साल, या रेलवे का लाइन इधर से निकल रहा है, ट्रैक निकल रहा है, तो 10 साल 5 साल सबका एक एस्टिमेटेड टाइम होता है। उसमें रहता है कि मान लीजिए अकाल पड़ गया, मान लीजिए कोई आपदा आ गया, कुछ हो गया, देश पे अटैक, कुछ भी हो गया, तो वो टाइम जो है मैक्सिमम टाइम उसका भी लिया जाता है कि चलो ठीक है, इसका 15 दिन, इसका 2 महीना, इसका 4 महीना, क्रिटिकल से क्रिटिकल टाइम भी हो गया, तो वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं। और वो टाइम अगर डाल के भी प्रोजेक्ट का निकाला जाता है कि इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद इसमें जो लगा हुआ है उसका रेवेन्यू इस तरीके से आ जाएगा। जो टोल टैक्स देने में आप लोगों को, हम लोगों को हैरानी और परेशानी होती है, जो कंपनी बनाती है भाई वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, और क्या बदले में क्या उनका एक एस्टिमेट कॉस्ट होता है। पॉलिटिकल, लोकल, सोशल, इतनी प्रॉब्लम होती है उनको। कोई कहता है मैं एक्वायर नहीं होने दूंगा, जिसके ज़मीन है, लैंड है, उसकी वैल्यू देना पड़ता है अलग से, वो कंपनी बनाती हैं। ठेकेदारों को, लोकल वाले को, गुंडे बदमाशों को, इसको माफिया को, सबको पैसे देना, कहीं पे रोड बंद कर देते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन उनका काम है, इसलिए वो करते हैं। उन चीज़ों को सॉल्यूशन करते हुए, मैनेज करते हुए, किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ लेना है, वो सारा कुछ फेस करते हुए, लोहे को लोहे से काटने के लिए लोकल कोई दादागिरी या कुछ उस टाइप का हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें देखो आप धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बट ये सारी चीज़ें हैं। कोई बोलेगा यहाँ से रोड बना मैं उड़ा दूंगा, इंटरनल टेररिस्ट और वो सब सारा बहुत सा चीज़ है। और पॉलिटिकल चीज़ में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत सा चीज़ बोलने से यूट्यूब पे मेरे को रोकना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, और इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इस सब्जेक्ट को नहीं इन्वॉल्व किया गया तो यही चीज़ है कि सीता और राम जी को महाभारत की कहानियों में ढूंढना, हनुमान जी को ढूंढना महाभारत में। वो अंश आएगा कि भीम कैसे मिले हनुमान जी से, वो आ सकता है, लेकिन पूरा रामचरितमानस को जाने के लिए आप महाभारत में ढूंढेंगे, वो चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ अंश आ सकते हैं, मेरे कहने का मतलब एक सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट का अंश आ सकता है, लेकिन पूरा वो चीज़ डालना और इन्वॉल्व करना वो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने कैसे बताया हुआ था कि दुनिया मार्केट है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात किया था मैंने, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात किया हुआ था, और किस तरीके से जो है साम्यवादी और फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत सी वीडियो में मैंने एक जिक्र किया था। करते करते जिक्र मैंने इस बात का जिक्र किया हुआ था कि जब इन चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तो हम क्यों नहीं इन चीज़ों को भी जानना पड़ेगा। ज़रूरी है कि जो एरा है समझना पड़ेगा कि हमारे जो हैं मैनेजमेंट में एक और चीज़ें हैं, प्रोडक्ट एरा, प्रोडक्शन एरा, वो सब मैंने आपको बताया हुआ था कि किस तरीके से प्रोडक्शन एरा आया, फिर जाके प्रोडक्ट एरा आया। मास प्रोडक्शन एरा जो था 1860 से 1920 के बीच, ये पढ़ाया जाता है। ये जितनी कंपनियां जो मैंने आपको फॉर्च्यून 500 क्यों ये पढ़ के आते हैं, इनके सीईओज, इनके जो CMDs, ये सब पढ़ते हैं, ये बुक पढ़ते हैं। IIM में पढ़ाया जाता है, IIM की वैल्यू समझ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, ये सब जगह पढ़ाया जाता है इन चीज़ों को। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर जाकर मार्केटिंग एरा आया 1940 से लेकर 1960 तक। तो ये चीज़ें, कितनी चीज़ें बताऊँ आपको। मार्केटिंग कंपनी एरा जो है फिर जाकर के उसमें मार्केटिंग कंपनी एरा आ गया जो 1960 से लेकर 1990 तक रहा। फिर रिलेशनशिप मार्केटिंग एरा आया, उसमें क्या था, रिलेशनशिप मार्केटिंग एरा जो आया तो उसमें रहा कि कस्टमर को रिटेन करना है, तो उसमें फिर कस्टमर की वैल्यू आ गई। एंड हु हैज़ द पावर लिखा हुआ है, किसी का ब्लॉग पड़ा हुआ था, उसमें लिखा
हु हैज़ द पावर, मैं ये चीज़ पहले भी बताऊँ, बिलीव और नॉट उस एरा में साफ लिखा था, यू एज अ कंज्यूमर हैव द पावर, यू कंट्रोल द गेम टुडे, दिस इज द अल्टीमेटली ड्यू टू द इंटरनेट and shift to the digital world social media is called. The way across information has changed, therefore the altering consumer behavior and the buying process. देखिए, अब ये चीज़ को पूरा कॉन्सेप्ट आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, नहीं तो उस ब्लॉग वगैरह देख लो आप, मैं लिंक वगैरह अगर जिनको चाहिए होगा मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा या आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में दे दूंगा। इन चीज़ों को बताने लगा 7-8 घंटे लग गए। तो मार्केटिंग है, कैसे मार्केटिंग जो है इन्वॉल्व हुआ ओवर द कंट्री। अब देखिए, एक सबसे बड़ा चीज़ जो मैं इस चीज़ों को लंबा बताया, अब उसका की पॉइंट बता रहा हूँ। वेयर टू नेक्स्ट, अब ये एरा जो है 2010 तक ख़त्म हुआ, अब उसके बाद क्या आएगा, वेयर टू नेक्स्ट। और व्हाट इज नेक्स्ट, जो समझ लीजिए, मार्केटिंग हैज evolved ओवर द कंट्री एंड while it is the probably here to stay, I suspect that something new is coming. Where do you think we are heading next? What comes after the social marketing era? यही आ गया वो पल, वो क्षण, वो समय। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आ गया। तो इन चीज़ों को बस जिसको समझ नहीं आ पाया, मैं उनको बता रहा हूँ कि इतिहास के पन्नों में ढूंढिएगा। इतिहास महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन हार्ट जितना इम्पोर्टेंट है, किडनी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लंग्स जितना इम्पोर्टेंट है, लीवर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर मेजर ऑर्गन ऑफ द बॉडी की बात करें तो उसी तरीके से यू कांट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंज। ये फ्रेज है, एक मुहावरा है, वो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। लास्ट लाइन आपसे इस वीडियो का बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को समझ में नहीं आया तो बस इतना समझिए कि मेरा ये वीडियो या ये सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी मैनेजमेंट के पास जाए या ना जाए, लेकिन इतने चीज़ें श्योर हैं कि आने वाला टाइम में ये IIM में केस स्टडी बताया जाएगा। रशिया यूक्रेन मामले की बात कर रहा था मैं, और किस तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेल हुआ, क्रिटिकल पाथ CPM जो है फेल हुआ, जिसके कारण कि रशिया इतना पावरफुल फॉर्मर सुपर पावर बोला जाता था रशिया को, और इतने चीज़ें होने के बाद भी वो यूक्रेन में फेल हुआ। वो बात अलग है कि यूक्रेन अकेला नहीं है, उसके साथ जो है बैक सपोर्ट में सारी चीज़ें हैं, फेस उसका है, लेकिन पावर नेटो और अमेरिका का है। अब कैसे है क्या है वो आप देखिएगा डिटेल्स में, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, और वो चीज़ों को बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि सिर्फ यूक्रेन एक छोटा सा चींटी हाथी से लड़ा है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है तो नहीं है, है ना। अब कैसे है वो आप देखिएगा प्लीज़, है ना। और थोड़ा अब गर्मी शुरू हो रही है, इधर से धूप आ रहे हैं, वीडियो ओवर कर रहा हूँ मैं, एंड नाउ इट्स टाइम टू ओवर टू यू, और उन चीज़ों को आप निकालिएगा। लास्ट लाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट CPM में मैंने बता दिया आपको कि ये रशिया को फेल्यूर होने में, इसमें जो भी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, MBA BBA प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और अब तो अलग जो BTech कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ें पढ़ाया जा रहा है। और मैं यहाँ कोई कोर्स और सब्जेक्ट को नहीं बेच रहा हूँ, और नहीं हमारे पुरखों की देन है उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो सिर्फ मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि इन सब्जेक्ट को इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा, नहीं होगा, और ये आपके केस स्टडी में आने वाला टाइम में आएगा। और आप भी इसका केस स्टडी कीजिए अगर आप मैनेजमेंट और BTech और MBA और BBA के स्टूडेंट हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, लेकिन ये वीडियो जो है समग्र कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो तैयारी करते हैं उसके लिए रहता है। लेकिन ओवरऑल जो भी देख रहा है उन चीज़ों को आप इन्वॉल्व तो कीजिएगा ना।
आप साइंस नहीं पढ़े हैं लेकिन डेंटिस्ट की तो बात मानिएगा ना कि दांतों में अगर पेन है तो क्या है, इन्फेक्शन है, क्वेटी है, सॉरी रूट पता नहीं रूट गम और क्या क्या होते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें हैं, उसकी बात मानेंगे। पेट दर्द कर रहा है तो आप तो मानेंगे ना कि भैया मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ा हुआ तो पेट दर्द हो रहा है तो गैस्ट्राइसिस हो गया है, तो वो बोलते हैं, तो ये डॉक्टर बोलेंगे ये और आप बोलेंगे गैस हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए सब्जेक्ट आपका मैं अगले 10 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ कि जब तक ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट इतनी बड़ी चीज़ है कि IIM से लेकर के जितने कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट कॉलेज, आप अपने यहाँ इस चीज़ों को बताइए स्टूडेंट्स को। रशिया यूक्रेन ये पूरा सब्जेक्ट है आपका, और इससे बढ़िया लाइव एग्जाम्पल इतना बड़ा चीज़ नहीं है समझने के लिए कि क्रिटिकल पाथ जब फेल हुआ, CPM की बात कर रहा हूँ, और जो कि CPM इज़ कम्स अंडर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्स अंडर द आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। और ये चीज़ें फेल हुआ तो किस तरह से लोहे के चने चबाना पड़ रहा है अभी रशिया को यूक्रेन के सामने। अगर इतना टाइम नहीं देता तो ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। और आप बोलते हैं अमेरिका तो मार्केट ढूंढता है, ठीक है। इतिहासकार, नीति विशेषज्ञ, ये सब क्या बात करेंगे। अपार उनका ज्ञान है, उसके लिए मैं उनको आभार और प्रणाम करता हूँ उनके सब्जेक्ट में, लेकिन इन सब्जेक्ट को इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, सॉल्यूशन सोचते रह जाइएगा। यस और नो दो चीज़ होता है, आप दोनों के बीच में खेल जाएंगे, बोल देंगे अगर होता है तो ऐसा होगा, अगर होता है तो ऐसा होगा। हो गया दो में से आइदर A और B, तो हो गया। आपने बोला था, मैंने तो बताया था ऐसे हुआ था, ऐसे होगा। देखिए इन चीज़ों को जानना पड़ेगा, कैसे फेल हुआ रशिया का। और आप बात करते हैं कि अमेरिका हथियार बेचता है तो क्या हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो एरा भी पढ़ना पड़ेगा। प्रोडक्शन करता है किसका, प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट मैंने बता दिया है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट आपको बताया, अभी आपको आप उस चीज़ को ध्यान नहीं दिए। फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है कौन कौन सा एरा आया, और ये सोशल मीडिया, फिर जा कर के ये सारी चीज़ें बताने के बाद भी जो है फिर बिहेवियर ऑफ द बायर होता है, फिर जाके अल्टरनेटिव ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। जो चीज़ों को जानते हैं वो समझ जाएंगे, और जो नहीं जानते उनको अध्ययन करना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। वीडियो एक क्लू होता है कि इस दिशा में आप सोचिए, और पूरा कॉन्सेप्ट जानना है तो आपको जानना पड़ेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मन में डाउट, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल शेयर माय व्हाट्सएप नंबर आल्सो। एंड मार्केटिंग हैज़ कैसे इवॉल्व होता है इन चीज़ों में, एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट में बताया होता है कि मार्केटिंग हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द कंट्रीज एंड व्हाइल इट्स प्रॉब्ली हियर टू स्टे, I suspect something new is coming. Where do you think? And what are the needed next? थोड़ा चश्मे का पावर मेरा ख़राब हो गया है, एंड ये मैंने एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है। छोटे छोटे नोट भी लिख करके कुछ डाल देता हूँ, चिपका देता हूँ मोबाइल के ऊपर की समझ में आए। What comes over the social marketing area? फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे। और इन चीज़ों को जानिए, कोई सवाल होता है तो मुझसे पूछिए, कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।